औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो माश की दाल और गोश्त बनने जा रहा है। गोश्त मेरे पास थोड़ी कम क्वांटिटी में था, मैं सिर्फ माश की दाल ही बनाने जा रही थी, लेकिन बस फिर एट द स्पॉट हो गया कि नहीं, खाली माश की दाल ना बनाई जाए। तो मैंने कहा चलें, जो थोड़ा बहुत गोश्त पड़ा है उसी को यूज़ कर लेते हैं। इसके बिल्कुल ज़ीरो साइज़ वाले देखिए इतने छोटे छोटे मैंने पीसीस ऑलरेडी बनाकर रखे हुए थे, पास्ता वगैरह में अच्छे लगते हैं, तो मैंने बस उनको डीप फ्रोस्ट कर लिया है। ये थोड़ा मैं लहसुन निकाल के अपना दोबारा से धो लेती हूँ। तो जो माश की दाल है ना, उसको मैंने हल्का सा नमक और हल्दी डाल के ना उसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको मैं धो के लहसुन और अदरक का जो है वो मिक्स पेस्ट बना लेती हूँ, और प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से हम काट लेते हैं। फिर सालन बनाने की तरफ जाते हैं। प्याज मैंने छील के धो के साफ सुथरे कर लिए, और साथ जो है टमाटर का भी मैंने छिलका देखें इस तरह से रिमूव कर लिया हुआ है। बस वो गलता नहीं है, तो फिर बच्चे निकाल निकाल के जब सेपरेट करते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्पाइसेस हैं बेसिक, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर, बस ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसके साथ झटपट सी ये वाली रेसिपी बन जाती है। बस गोश्त गलने में जो 10-15 मिनट लगेंगे, बस वही लगेंगे। तो चलें, सबसे पहले अदरक लहसुन को धो के इसका पेस्ट बना लेते हैं, और प्याज टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। जी गाइस, तो बिल्कुल आपने ना बारीक बारीक से स्लाइस काट लेने हैं इस तरह से। जितना पतला स्लाइस काटेंगे ना उतना अच्छा मसाला जो है वो बनता है। चाहे तो बीच में से कट करके यूं बारीक कर लें आप, चाहे तो आप लंबे रख लें। बारीक बारीक से स्लाइस काट लेते हैं प्याज के। जी गाइस, तो हाफ कप जो है वो ऑयल है, उसमें 1 चम्मच जो टीस्पून होता है वो सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छे से इसको ब्राउन कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखें, इसको मैंने अच्छा सा ब्राउन होने पर ज़ीरे को मैंने साथ दाल शामिल कर दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बस जस्ट हमने 1-2 मिनट के लिए 1-2 मिनट में 1-2 दफ़ा हिलाना है, ताकि इसका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं। जी गाइस, तो मैंने प्याज शामिल कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने ट्रांसपेरेंट होने देना है। सौते हो जाते हैं, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है उसको ऐड करते हैं। जी गाइस, तो प्याज का जो अपना एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है वो इस स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं प्याज। अब हम शामिल करते हैं इसके अंदर बीफ, और इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं जब तक इसका अच्छे तरीके से पानी ड्राई ना हो जाए और इसका कलर ज़बरदस्त किस्म का चेंज ना हो जाए। तो बीफ, जी गाइस, तो देखिए कलर अच्छा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हम अब स्पाइसेस डालते हैं, तमाम सारे मसाले जो हैं वो डालकर और टमाटर डालकर। फिर भी अभी 2-1 मिनट हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे, क्योंकि बीफ की स्मेल ज़रा टाइम लेती है ख़त्म होने में। चिकन जो है उसका इतना टाइम नहीं लगता भुनाई में, लेकिन बीफ और मटन को जो है वो सही अच्छे तरीके से भूनना होगा। इसको भी तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे टोटल। अभी 2-1 मिनट पहले मैंने भूना है तमाम मसालों के साथ, और टमाटर के साथ भी अभी 2-2.5 मिनट जो है मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट इसमें आ जाए, और टमाटर और मसालों का जो पानी है वो जो छोड़ेंगे वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जी गाइस, तो पानी मैंने जो है वो शामिल कर दिया है। इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट जो है ना वो मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी, ताकि बीफ की छोटी छोटी बोटी है ना बिल्कुल उसको टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगना। अगर फुल बड़े साइज़ की जिस तरह हांडी की बोटी होती है सालन बनाने वाली वो होती तो टाइम ज़्यादा लगता। मैं बस इसको थोड़ा कम टाइम, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा से प्रेशर लगा लूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको इसी में मैंने दाल बॉयल की थी, और इसी में जो है ना वो मैंने प्रेशर लगा दिया है अपने बीफ का। तो इसको 6-7 मिनट के बाद देखते हैं। जी गाइस, तो ये देखें, बीफ को मैं आपको चेक करा देती हूँ इस तरह से। देखिए ज़बरदस्त गल चुका है, हल्का हल्का सा पानी है। इसी स्टेज में हमने अपनी दाल को शामिल करना है।
और अगर आप चाहें तो आप इस तरह शोरबे शोरबे वाला भी रख सकते हैं, ये भी मज़ेदार लगता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे, लो पे नहीं, क्योंकि दाल बिल्कुल मैश नहीं हो जाए। तो हमने थोड़ा इसको और अभी पानी इसका ये वाला ड्राई करना है। उबले चावलों के साथ अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो फिर इस तरह ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि कोई चीज़ भी भूनने वाली नहीं है। हमने अच्छे तरीके से बीफ की बुनाई करके ज़बरदस्त जो है वो उसको प्रेशर दिया था। तो बहुत मीडियम जो है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे आपने नहीं इसको पकाना, क्योंकि दाल बिल्कुल जो है ना वो मलीदा नहीं बन जाए। मीडियम से फ्लेम के ऊपर 5-7 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, ताकि दाल में भी चिकन और स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। जी गाइस, तो ज़बरदस्त जो है वो सालन बनकर रेडी हो गया। इधर मैंने रोटी पकाई है बहुत ज़बरदस्त सा लंच है। और ये मैंने अभी फ्रेश बस 10-15 मिनट पहले ही मक्खन बनाया है। मक्खन से इस तरह चुपड़ कर सूखी रोटी बिल्कुल बना ली और उसके ऊपर मक्खन का 1 चम्मच डाल के। तो आपको पसंद हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।